चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है? द शेपर्ड ट्रेजर। क्या नाम है? मैं फिर से दोहराता हूँ, द शेपर्ड्स ट्रेजर। शेपर्ड ट्रेजर का मतलब हुआ भेड़े चराने वाले का खजाना। शेपर्ड मीनिंग कि जो भेड़े चराने वाला होता है, मीनिंग कि जो शीप को जो संभालता है, शीप मीनिंग भेड़ें, ठीक है, जो भेड़ों को संभालता है उसे कहते हैं हम शेपर्ड। ट्रेजर का मीनिंग उसका खजाना। शेपर्ड का खजाना क्या था, हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। स्टोरी में क्या है, शेपर्ड का जो खजाना है वो क्या है। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेपर्ड। ये एक ईरान की कंट्री की स्टोरी है। ईरान एक कंट्री है, वहाँ पर एक विलेज होगा। इन अ विलेज इन ईरान, ईरान में एक विलेज की कहानी है। यहाँ पर कौन रहता था? एक शेपर्ड रहता था। एक विलेज में एक शेपर्ड रहता था ईरान कंट्री में। अच्छा, ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत ही गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसके पास जो है अपना एक छोटी सी झोंपड़ी भी अपनी खुद की नहीं थी। क्या था वो? एक पुअर बंदा था, एक बड़ा ही गरीब बंदा था, और उसकी जो झोंपड़ी थी उसकी खुद की नहीं थी। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट, फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज। आगे शेपर्ड के बारे में ही लिखा हुआ है। ये लिखते हैं कि जो उस विलेज में जो स्कूल थे वो कभी स्कूल गया ही नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि वहाँ पर जो स्कूल थे बड़े थोड़े स्कूल थे, ठीक है, और वो वैसे भी गरीब था। और वो स्कूल क्यों नहीं गया? क्योंकि वहाँ पर बड़े ही फ्यू स्कूल इन दोज डेज, बड़े ही थोड़े स्कूल होते थे। शायद उसके उस विलेज में स्कूल नहीं होगा, तो वो स्कूल पढ़ने नहीं गया। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेपर्ड वाज वेरी वाइज। ये लिखते हैं जो शेपर्ड था वो बड़ा ही गरीब था और अनएजुकेटेड था, मीनिंग कि थोड़ा सा उसको गवार कहते हैं, जिसको गवार था। मगर गवार होने के साथ साथ ये समझदार भी था। ठीक है, था तो ये अनएजुकेटेड, मगर दिमाग से ये बड़ा ही समझदार बंदा था। शेपर्ड कौन था? एक वाइज मैन था, मीनिंग कि एक समझदार बंदा था। कैसे समझदार था वो आगे नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरोज एंड ट्रबल्स। वो क्या करता था, जो लोग होते थे ना, गांव के लोग होते थे, उनके सुख दर्द, दुख और दर्द को समझता था। उनके दुख दर्द समझता था, उनकी परेशानियां भी और मुश्किलों को भी समझता था। उनकी दुख दर्द को समझकर, उनकी परेशानियों को समझकर क्या करता था? हेल्प देम फेस द प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस। वो उनके दुख दर्द को समझकर उनको मदद करता था कि वो सामना करे, अपनी मुश्किलों का सामना करे, बड़ी बहादुरी से अपना मुश्किलों का सामना करे। जो गांव के लोग थे वो गांव के लोगों की परेशानियों और दुख दर्द को समझकर उनको हौसला देता था कि आप अपनी जो मुश्किलों का सामना है बड़ी बहादुरी से करो। ठीक है, ये हौसला कौन देता था? शेपर्ड देता था गांव के लोगों को। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर हिज एडवाइस। अब काफ़ी लोग शेपर्ड के पास आते थे उसकी एडवाइस लेने के लिए, क्योंकि वो बड़ा ही समझदार था, बड़े ही अच्छे राय देता था सबको। ठीक है, तो लोग उसकी सलाह लेने के लिए आते थे। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। वो बड़ी ही जल्दी क्या हो गया? बड़ा ही फेमस हो गया। किसके कारण? अपनी बुद्धि की सलाह, अपनी जैसे कहते हैं विजडम, मीनिंग विजडम वो बंदा, विजडम वो वाला बंदा होता है
जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे, बड़ी अच्छी जगह पर करे, बड़ी अच्छी तरह से करे, अपनी दिमाग का इस्तेमाल करे अच्छी तरह से। और उसका जो व्यवहार था दोस्ताना व्यवहार था, और अपने दिमाग का इस्तेमाल भी वो बड़ा अच्छा करता था। इसके कारण वो बहुत ही जल्द फेमस हो गया। द किंग ऑफ दैट कंट्री हियर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम। अब जो किंग था उस कंट्री का, ईरान कंट्री का जो किंग था, उसने क्या किया, उसके बारे में पहले उसके बारे में सुना कि ये एक शेपर्ड नाम का बंदा है, बड़ा ही वाइज है। तो किंग ने क्या सोचा, किंग ने सोचा कि मैं उसको मिलके आता हूँ, उसके साथ एक मीटिंग करता हूँ। आगे क्या होता है, किंग अब अपना वेश बदल कर जाता है, डिस्ग्यूज्ड एज ए शेपर्ड। अब जो किंग है वो किसका वेश ले लेता है, वेश बदलकर शेपर्ड का ही वेश धारण करता है। एंड राइडिंग ऑन ए मूले नहीं है, मूल इसको प्रोनाउंस करते हैं ऐसे, अपने मूल पर राइड करते हुए निकल पड़ता है, वेश बदलकर। कौन सा वेश धारण करता है ये जो किंग है, किंग बदल लेता है, अपनी सारी पोशाक कौन सी पहन लेता है अपने ऊपर, शेपर्ड की पोशाक पहनकर निकल पड़ता है अपने मूल पर। मूल एक एनिमल होता है जिसमें डोंकी और हॉर्स के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मूल एक नया एक एनिमल है जिसमें किस किस के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डोंकी और हॉर्स की तरह दिखने वाला ये एक एनिमल होता है। उस पर चढ़कर किंग जो है वो जो फेमस शेपर्ड है उसके केव में चल पड़ता है, उसकी जगह पर चला जाता है। वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज शेपर्ड लिव्ड। अब जो किंग है वो भी शेपर्ड बन के आया है, भेड़े चराने वाला बन के आया है शेपर्ड के पास ही, ठीक है। एज सुन एज द शेपर्ड सॉ ट्रेवलर कमिंग टूवर्ड द केव ही रोज टू वेलकम हिम। अब जब जो असली वाला शेपर्ड होता है वो देखता है कि एक ट्रैवलर आ रहा है, मैंने कि एक और शेपर्ड वहाँ से आ रहा है, ठीक है। वो क्या करता है, जो असली वाला शेपर्ड होता है वो अपने पैरों पर खड़ा होता है देखकर उसको, और उसका वेलकम करता है, ठीक है। अब वो तो किंग होता है जो शेपर्ड के बेस में इसके पास आ रहा होता है ना, मगर वो शेपर्ड किंग जो है वो शेपर्ड बन के ही आ रहा होता है। वो चेक करता है कि ये अगर मुझे देखकर कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। वो भी बड़ा ही अच्छा बिहेव करता है उसके साथ, शेपर्ड जो है वो उसके साथ किंग के साथ बड़ा अच्छा बिहेव करता है, ठीक है। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर कौन है, ये किंग है जो कि शेपर्ड के बेस में आया है, ट्रैवलर वो है। इनसाइड द केव, अब जो है शेपर्ड जो है वो किंग को केव में ले जाता है। गिव हिम अ वाटर टू ड्रिंक एंड शेयर ऑफ हिज ओन मिगरल मील। अब वो क्या करता है, उसको पानी पूछता है, शेपर्ड जो है किंग को पानी देता है पीने के लिए। और आगे लिखा है हिज ओन मिगर मील, और उसका थोड़ा सा खाना होता है, खुद का खाना होता है, वो थोड़ा सा बचा होता है, वो भी किंग को खिला देता है वो, ठीक है। किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and his wise conversation। जो किंग होता है वो उसकी गुफा में रहता है, वो बड़ा ही इम्प्रेस हो जाता है उससे कि वाह बड़ा ही अच्छा शेपर्ड है ये तो इसने तो मुझे बड़ा अच्छा से वेलकम किया है, बड़े अच्छा खाना खिलाया है, अपने मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं इसने रखी यहाँ पर। और उसकी बातचीत जो है बड़ी समझदार बंदों वाली बातचीत है, जो बातें कर रहा है वो बड़ी ही समझदार वाली बातें हैं। आगे देखते हो आगे क्या लिखा है स्टोरी में। किंग उस रात उसके गुफा में रहता है। दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। क्या कहते हैं, वो जो किंग था वो थका हुआ होता है, मगर वो अगले दिन अपने घर के लिए रवाना होने लगता है, ठीक है। ही सैड
मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू ए पुअर ट्रैवलर। किंग कहता है, वो किंग जो है एक शेपर्ड का वेश बदल के आया होता है ना, वो फिर कहता है उसको, जो रियल शेपर्ड होता है उसे कहता है कि, किंग कहता है कि मैनी मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर, आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव। कहता है मेरे मेरे मुझ गरीब की बड़ी मदद की तुमने, बड़ा ही एहसान किया मेरे गरीब के ऊपर, मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है आगे। ये किंग कह रहा है रियल शेपर्ड को, ठीक है, कि मुझे अब जाना होगा। अब वो अगले दिन निकल पड़ता है, निकलने के लिए कि वो कहता है कि उसको थैंक यू करके निकलता है। जो रियल शेपर्ड होता है वो उसकी आंखों में देखता है, लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, गेस्ट मीनिंग मेहमान की आंखों में देखता है। और शेपर्ड रिप्लाई करता है, क्या रिप्लाई करता है ये देखो, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द विजिट। अब देखो वो कहता है मेरा सौभाग्य है कि आप जैसा जो किंग है मेरे यहाँ पर पधारा है, मेरी अच्छी किस्मत है कि आप जैसा को किंग जो है मेरे इस केव में विजिट किया है। थैंक यू, वो फिर उसको थैंक यू करता है, जो रियल शेपर्ड होता है वो किंग को थैंक यू करता है। और इसके रिप्लाई में वो आश्चर्यचकित हो जाता है। कौन होता है? किंग जो है वो बड़ा ही अच्छा, उसको बड़ा अच्छा महसूस होता है। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड, ठीक है, उसको बड़ा ही अच्छा लगता है किंग को कि ये तो बड़ा ही अच्छा बंदा है, वो सरप्राइज हो जाता ना, ठीक है। ही इज इंडीड वेरी वाइज ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो कहता है किंग जो है सोचता है ये तो बड़ा ही समझदार बंदा है, और आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। किंग कहता है मुझे तो ऐसे लोग चाहिए मेरे डिस्ट्रिक्ट में कि जो कि मेरे नीचे काम करें, ईमानदारी से काम करें। किंग को ऐसे ही बंदे की लोड होती है। किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेपर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब छोटी सी डिस्ट्रिक्ट का, एक छोटे से गांव का उसको क्या बना देता है? गवर्नर बना देता है, ठीक है, कि वो उस गांव का गवर्नर है, सारे फैसले वो करेगा उस गांव के, ठीक है। ऑल्दो ही रोज, कौन? किंग अब किसको बना रहा है गवर्नर? वो जो रियल शेपर्ड था जिसने किंग को बड़ा ही सत्कार दिया है, मेहमान नवाजी करता है उसकी, वो बड़े अच्छे तरीके से बिहेव करता है उसके साथ शेपर्ड। किंग उसको क्या बना देता है? गवर्नर बना देता है। किसका? स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का, एक छोटे से गांव का गवर्नर बना देता है उसको, ठीक है। मीनिंग के हेड ऑफ सरपंच देख लो आप, ठीक है। नाउ द गवर्नर ऑफ द अदर प्रिंसेस, जो गवर्नर होते हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, जो गवर्नर होते हैं किसके? बाकी डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट्स के, जो बड़े बड़े गांव के जो गवर्नर होते हैं वो बड़े ही जेलस होते हैं उससे, ग्रू टेरिबली जेलस ऑफ हिम, ठीक है। क्यों जेलस होते हैं? क्योंकि जो उसकी जो, अच्छा मैंने एक पैराग्राफ छोड़ दिया एक मिनट बीच में, देखो ये ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी शेपर्ड रिमेन हम्बल एज एवर, ठीक है। उसके बाद जैसी वो पावर में आता है, जो शेपर्ड है जैसी वो पावर में आता है वो अपनी ईमानदारी और हम्बलनेस नहीं भूलता। हम में से कुछ लोग जैसी पावर में कोई आता है वो बड़े ही लालची हो जाते हैं, मगर ये लालच में नहीं आता, ठीक है। जो शेपर्ड होता है वो लालच में नहीं आता, ठीक है। पीपल लव्ड एंड ऑनर हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस, लोग उसे पसंद करते हैं। किसको? गवर्नर। कौन से गवर्नर को पसंद करते हैं? शेपर्ड वाले गवर्नर को। जो शेपर्ड जो गवर्नर बनाया जाता है लोग उसे पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल बड़े ही अच्छे ढंग से करता है और लोगों के प्रति सहानुभूति होती है उसको, और बड़े ही अच्छे तरीके से हर एक फैसले को सुनाता है वो। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू द वन एंड ऑल, वो सबके साथ
एक जैसा ही व्यवहार करता है। कौन? जो नया गवर्नर चुना जाता है। कौन है? शेपर्ड। जो नया गवर्नर चुना गया है वो सबके साथ बड़े ही अच्छे तरीके से बिहेव करता है। ठीक है। वो जल्दी जल्दी उसकी पूरी कंट्री के अंदर उसके चर्चे होने लग जाते हैं, जिसके कारण जो बाकी गवर्नर होते हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट के जो गवर्नर होते हैं वो उससे जेलस करते हैं, मीनिंग कि सड़ना शुरू कर देते हैं उससे। बिगेन टू टॉक किंग अगेंस्ट हिम। किंग को, वो कंट्री का जो किंग होता है वो शेपर्ड के बारे में उसको किंग को शेपर्ड के खिलाफ भड़काते हैं। ठीक है। They said he is very dishonest and keep for himself part of money that he collect as a tax from the people. Why did he always carry with him? They added an iron chest. Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. ठीक है। आगे लिखा है after all they said mockingly he was an ordinary shepherd and could behave no better. अब वो क्या कर रहे हैं? जो किंग को शेपर्ड के खिलाफ कर रहे हैं। कैसे? वो कहते हैं कि जो शेपर्ड है ये ईमानदार नहीं है, ये बेईमान है। कौन कह रहे हैं? बाकी गवर्नर जो हैं वो किंग को शेपर्ड वाले गवर्नर्स के खिलाफ भड़का रहे हैं। ठीक है। अब वो क्या कहते हैं? उसके खिलाफ क्या कह रहे हैं? किंग को कह रहे हैं, बाकी गवर्नर कह रहे हैं कि ये जो है पैसे कलेक्ट करता है मगर ये अपने आयरन चेस्ट में रख लेता है। आयरन चेस्ट क्या होता है? आयरन चेस्ट होता है वो क्या कहते हैं उसको? लोहे की पेटी होती है एक। ठीक है। वो हर टाइम किसके पास होती है? शेपर्ड जो है, जो नया गवर्नर चुना गया है, शेपर्ड जो एज ए गवर्नर चुना जाता है वो हर टाइम अपने पास एक पेटी रखता है, लोहे की पेटी। उसे कहते हैं आयरन चेस्ट। ठीक है। और वो किंग को भड़काते हुए, बाकी गवर्नर जो है किंग को भड़काते हुए कहते हैं कि जो शेपर्ड वाला जो गवर्नर है वो उसके पास एक आयरन की पेटी है, लोहे की पेटी है, जिसमें वो सारा खजाना छुपा लेता है। ठीक है। लोगों से टैक्स इकट्ठे कटकर लोगों का पैसा अपने पास रख रहा है, वो कहीं और लगा नहीं रहा। ठीक है। वो आगे मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि जो शेपर्ड है वो एक साधारण शेपर्ड है। ठीक है। और ये कोई महान बंदा नहीं है। एट द फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, बट हाउ लॉन्ग could he ignore these governor and their endless stories about the shepherd? पहले तो किंग जो है उनकी बातों में ध्यान नहीं देता, मगर काफ़ी समय बाद वो फिर उसकी जो स्टोरीज हैं वो झूठी स्टोरीज जो हैं उस पर ध्यान देना शुरू करता है। ठीक है। क्यों देना शुरू करता है? वन थिंग वाज सर्टेन द किंग डिस्कवर। जो किंग होता है वो खुद डिस्कवर करता है The new governor did carry an iron chest with him all the time. वो देखता है कि बाकी लोग जो कह रहे हैं, बाकी गवर्नर उसके खिलाफ आयरन चेस्ट के बारे में बोल रहे हैं कि उसके पास एक आयरन चेस्ट है, उसके अंदर ही एक वही खजाना छुपा हुआ है जो उसने चोरी किया हुआ है। ठीक है। वो गवर्नर उसका आयरन चेस्ट देखता है कि वो अपना आयरन चेस्ट हर टाइम मीन के लोहे की पेटी अपनी हर टाइम अपने साथ ही रखता है। तो किंग को भी शक हो जाता है उसके ऊपर। सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समन्ड। द न्यू गवर्नर वाज समन्ड। ठीक है। अब इसका मीनिंग हुआ कि उसको बुलाया गया। न्यू गवर्नर को समन का मीनिंग बुलाया गया। कहाँ पर? पैलेस में। किंग के पैलेस में बुलाया गया नए गवर्नर को। नया गवर्नर कौन है? शेपर्ड। शेपर्ड जो नया गवर्नर बना था वो किंग ने उसको पैलेस में बुलाया। क्यों बुलाया? वही जो पेटी के बारे में पूछने के लिए। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल। कौन आया? ही केम का मीनिंग हुआ शेपर्ड एज ए न्यू गवर्नर केम ऑन हिज कैमल टू एवरीवन डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर।
fastened securely behind him on the camel's back. जब वो आया कैमल पर राइड करते हुए, कैमल के पीछे उसने अपना आयरन चेस्ट बांधा हुआ था कैमल के साथ, ठीक है। कैमल की बैक में उसने क्या बांधा हुआ था? अपनी लोहे की पेटी बांधी हुई थी, छोटी सी, ठीक है। अब नाउ द किंग वॉज एंग्री। अब क्या हुआ? किंग बड़ा ही गुस्से में था। वो चिल्लाया, ही थंडर्ड, व्हाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू? व्हाट डज इट कंटेन? अब किंग ने गुस्से से पूछा, चिल्लाकर पूछा, ये जो आयरन चेस्ट है ये तुम हर टाइम अपने पास रखते हो, इसमें है क्या? गवर्नर स्माइल। जो गवर्नर था वो स्माइल करता है, मीनिंग जो शेपर्ड है, जो गवर्नर बना हुआ है, वो स्माइल करता है। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द आयरन चेस्ट। जो गवर्नर था वो उसने अपने सर्वेंट को कहा, सर्वेंट मीनिंग अपने सर्वेंट को कहा कि आयरन चेस्ट लेके आओ। हाउ eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. But how great was their astonishment and even the king himself when the chest was opened. अब सारे हैरान हो गए जब उसने अपना आयरन चेस्ट को लोहे की पेटी को खोला, ठीक है। सारे उसके खिलाफ थे ना। अब सारे हैरान होकर देख रहे हैं, इसकी लोहे की पेटी में तो कुछ नहीं है, नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स, मीनिंग कोई गोल्ड नहीं था उसकी पेटी में, ना कोई पैसे थे, ना कोई सिल्वर कॉइन था, ना कोई गोल्ड कॉइन था, ना कोई ज्वेलरी थी उसकी पेटी में। आयरन चेस्ट में कुछ नहीं था ऐसा। क्या था? बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल डेट केम आउट। एक ब्लैंकेट था जो कि उसके आयरन चेस्ट से निकला, ठीक है। ब्लैंकेट जो हम अपने ऊपर ओढ़ते हैं, ठीक है। होल्डिंग इट अप प्राउडली शेपर्ड सेड, उसको पकड़ कर ना, उसके अपने ब्लैंकेट को जो आयरन चेस्ट से निकला था, उस ब्लैंकेट को पकड़कर वो बोला, वो कंबल, ब्लैंकेट का मीनिंग होता है कंबल। कंबल जो है, कंबल उसने अपनी आयरन पेटी में रखा हुआ था। लोहे की पेटी में क्या था? उसका कंबल था। ब्लैंकेट का मीनिंग कंबल था। वो बड़ा ही प्राउडली बोलता है, सबके सामने बोलता है, बड़ा ही प्राउडली बोलता है, दिस माय डियर मास्टर, ठीक है, मेरे किंग, इज माय ओनली ट्रेजर। ये मेरा एक कीमती खजाना है, ये एक ही चीज़ है जो मेरे लिए बहुत ही कीमती है और मेरा खजाना यही है। दिस इज़ माई ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी। कहता है ये मेरा खजाना है, ये हर टाइम मैं अपने पास रखता हूँ। वो किंग पूछता मुझसे, बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। वो कहता है तुम तो ये एक छोटा सा साधारण सा ब्लैंकेट अपने पास क्यों रखते हो? ब्लैंकेट जो है, कंबल, एक साधारण सा कंबल अपने पास क्यों रखते हो हर टाइम? तुम तो अब गवर्नर बना दिए गए हो, डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर बना दिए गए हो, और तुम्हारे पास एक छोटा सा साधारण सा ब्लैंकेट है। टू विच शेपर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी। बहुत ही मधुर आवाज में, बड़ी ही शान से वो कहता है, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। वो कहता है गवर्नर बनने से पहले मैं जो ये ब्लैंकेट है ये अपने ऊपर ओढ़ा करता था। मीनिंग के जब गवर्नर की ड्रेस जब मेरे पास नहीं होती थी तब मैं इस ब्लैंकेट से ही काम चलाता था। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक। अब वो कहता है ये मुझे हर टाइम प्रोटेक्ट करेगा, जब आप मुझे गवर्नर की नौकरी से निकाल दोगे, जब गवर्नर की ड्रेस मेरे पास नहीं रहेगी, तब मैं इस ओल्ड ब्लैंकेट से ही काम चलाऊंगा। उसका ये जवाब सुनकर किंग बड़ा ही खुश हुआ कि ये बड़ा ही ईमानदार और बड़ा ही डाउन टू अर्थ है, ठीक है। और इसी जवाब से शेपर्ड के इसी जवाब से
किंग खुश हो जाता है, ठीक है। हाउ प्लीज द किंग वाज एंड हाउ एम्बेरेस द जेलस गवर्नर बिकेम टू हियर द वाइस मैन रिप्लाई। बाकी जो गवर्नर होते हैं वो वहाँ पर बड़े एम्बेरस होते हैं, एम्बेरस फील होते हैं, मीनिंग बड़ा ही वो अपने आप को बड़ा ही वो महसूस करते हैं, एम्बेरस महसूस करते हैं, मीनिंग के बड़ा हारा हुआ महसूस करते हैं कि हम कुछ और कह रहे थे, ये तो कुछ और ही निकला, ये तो बड़ा ही ईमानदार निकला, वो शर्मो शर्मी हो जाते हैं, ठीक है। नाउ दे न्यू दैट द शेपर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। अब उनको पता लग जाता है कि वो जो शेपर्ड है बड़ा ही समझदार बंदा है और डाउन टू अर्थ है, ठीक है, ठीक है। आगे लिखा है किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। उसी दिन किंग ने फैसला करता है कि इस शेपर्ड जो है इसको स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का नहीं गवर्नर बनाना, अब इसको बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देते हैं। उसी दिन उसके रिप्लाई को सुनकर किंग जो है शेपर्ड को एक बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देते हैं, ठीक है। इस स्टोरी से बच्चों हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ को देखकर लालच में नहीं आना चाहिए, हमें कोई भी बड़ी चीज़ को देखकर उसके प्रति लालची वाली भावना नहीं रखनी चाहिए। हमें अपने आप को एक ईमानदारी से हर काम करना चाहिए, हमें अपना जो काम है ईमानदारी से करना चाहिए। अगर हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे बाकियों को नज़रअंदाज करते हुए तो हम हमेशा सफलता पाएंगे अपने कार्य में। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको मैं होप करता हूँ कि आपको ये ट्रांसलेशन जो है पसंद आई होगी। अगर ये आपको ये ट्रांसलेशन जो है पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।